बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 सितंबर 2022 मार्केट का आगाज़ हुए तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुज़र चुका है और ओपनिंग व्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस में जैसे आपके साथ शेयर किया कि एशियन मार्केट्स जो हैं आज पॉजिटिव हैं और पीएसएक्स का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था वो कल वॉल्यूम जो हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, तो उस वजह से आज मिक्स ट्रेंड ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की वो यही कि अगर तो वॉल्यूम्स बेहतर नहीं होते तो हमें 42,100 के करीब जब मार्केट जाए तो जो भी हमारे पास पोजीशंस हों वो हमें सेल कर देनी चाहिए और होपफुली हम प्रॉफिट्स में ही होंगे इस स्टेज में, तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। और उसके बाद अगर 2 बजे के बाद कोई वॉल्यूम्स में बेहतरी आती है और डे जब क्लोज़ होने के करीब हो तो वॉल्यूम्स इंक्रीज़ करें और मार्केट पॉजिटिव हो तो फिर हम दोबारा से कोई बाइंग जो है वो उसके बारे में सोच सकते हैं। लास्ट जो क्लोज़ हुआ था सेशन वो क्लोज़ हुआ था 41,862 पे। रेजिस्टेंस जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 42,062 से लेके 42,262 के दरमियान है। पिवट पॉइंट आज का 41,937 जो कि एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, इससे ऊपर पॉजिटिव आप कंसिडर कर सकते हैं अगर मार्केट रहे, और इससे नीचे अगर मार्केट हो तो उसको आप नेगेटिव ले सकते हैं। बेसिकली अगर ये पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट शो करना शुरू कर दे दिन में तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर यही पिवट पॉइंट एक लिहाज से रेजिस्टेंस बन जाए, मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर रही है और इस पे मुश्किल से आती है और फिर वापस चली जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड उसमें रह सकता है। सपोर्ट इसी तरह से जो आज मार्केट की 41,737 से लेके 41,612 ये वो जोन है जिसमें सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है मार्केट में। स्ट्रेटजी जैसे आपसे डिस्कस की और यही कहा कि अगर वॉल्यूम्स जो हैं वो कम रहते हैं तो फिर हमें 42,100 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। और अब ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट की करंट सिचुएशन पे। इस वक्त करंटली इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 42,031 पे 169 पॉइंट्स की पॉजिटिव चेंज के साथ। 143 कंपनीज इस वक्त पॉजिटिव हैं, 57 नेगेटिव। और वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का टाइम गुजरने के बाद भी मार्केट में वॉल्यूम सिर्फ जो हैं वो अभी तक 10 मिलियन शेयर्स ही ट्रेड हुए हैं इसमें KSE 100 इंडेक्स में, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, कम वॉल्यूम्स है। तो स्ट्रेटजी फिर हमें वही आज के दिन में रखनी चाहिए और 42,100 के करीब जो हमने आपको कहा कि सेलिंग करनी चाहिए। आज इंट्राडे हाई भी इसने तकरीबन 42,073 का लगा दिया है, तो यहाँ पे हमें इन लेवल्स पे 42,100 के आसपास अब मार्केट अगर दोबारा से जाती है और अगर आप अभी तक अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं तो रिकमेंडेड यही है कि एक दफ़ा आप सेलिंग करें, क्योंकि जो अभी 1 घंटा गुजरने के बाद भी मार्केट में कोई वॉल्यूम्स जो हैं वो बेहतर नहीं हुए। वॉल्यूम इंडेक्स वाइज चेंज वाइज बेशक पॉजिटिव है बट वॉल्यूम्स कम है मार्केट में, और अगर ये वॉल्यूम्स कम रहे तो इंडेक्स यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम्स बढ़ गए तो फिर हम 2 बजे के बाद दोबारा इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। ग्राफिकली ज़रा इंडेक्स को देख लेते हैं। वॉल्यूम्स जैसे आप देख रहे हैं कि 8 तारीख के एंड से कुछ वॉल्यूम्स बेहतर होना शुरू हुए थे और उम्मीद यही की जा रही थी कि अगर ये वॉल्यूम्स इसी तरह से बेहतर होते रहे तो इंडेक्स जो है वो 42,000 से ऊपर 43 और 44,000 की तरफ मूव करता रहेगा। और लेकिन कल का जो दिन गुज़रा उसमें दिन के आगाज़ में तो कुछ वॉल्यूम्स ठीक थे, लेकिन उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स जो दिन के मिड में जितने वॉल्यूम्स रहे वो कोई अच्छे नहीं थे। एंड पे फिर थोड़े बहुत वॉल्यूम्स बेहतर हुए, बट आज का दिन फिर जो है वॉल्यूम वाइज वो अभी तक तो कोई वॉल्यूम्स बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आधे दिन के बाद कोई इम्प्रूवमेंट इनमें आ जाती है 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद, तो फिर हम दोबारा से अपना जो है स्ट्रेटजी उसको चेंज कर सकते हैं और बाइंग जो है उसके बारे में सोच सकते हैं। सेक्टर्स पे एक नज़र डाल लें तो ये चेंज वाइज जो सेक्टर्स आज बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। उनमें ये ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल हो गया। रिफाइनरी आज थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन काफ़ी डिप्रेस्ड चल रहा है अभी, उस लिहाज से काफ़ी नीचे आ रहा है ये। और अगर ये दोनों शेयर्स अगेन इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, ये शेयर्स अगर अपना नंबर आज के दिन में यहाँ से इम्प्रूव करते हैं
और टॉप 10 में टेक्नोलॉजी और ये इंजीनियरिंग सेक्टर टॉप 10 में आते हैं, तो फिर हम वहाँ पे अगर वॉल्यूम्स बेहतर हुए तो जब हमने बाइंग कंसिडर करनी हो तो हम इन सेक्टर्स में बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। इनके जो टॉप स्टॉक्स हों वो आज आप अपने शॉर्ट लिस्ट में रख सकते हैं। इसी तरह सेक्टर्स को, मार्केट मैप को एक और तरह से भी देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो इसमें नहीं है, बट अच्छा जा रहा है सेक्टर, कदरे बेहतर है बाकी सेक्टर्स की निस्बत। रिफाइनरी डिप्रेस्ड, और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको कहा वो भी आज थोड़ा सा अभी तक ये मतलब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ये सेक्टर। तो पावर जनरेशन में KEL इसमें और ये सीमेंट सेक्टर ये आज थोड़े से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस स्टेज पे इनमें बाइंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती। बाइंग उसी तरह जैसे पहले आपसे डिस्कस किया है, अगर वॉल्यूम्स बेहतर हुए तो फिर इंशाल्लाह सेकंड हाफ 1-1:30-2 बजे के बाद हम इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे बाइंग इनमें। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं। कल का जो दिन था, लास्ट जो हमारा सेशन था वो था 12 सितंबर 2022। इन्वेस्टर्स जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो नेट बायर रहे और कोई 1.31 मिलियन US डॉलर्स की उन्होंने बाइंग की। सर फहरिस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही थे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जिन सेक्टर्स में बाइंग की वो स्क्रीन पे आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। और अगर हम सेक्टर्स की अलग से बात कर लें तो उसी तरह से जो अदर सेक्टर्स में बाइंग आई है और आई भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से। तो बाकी सीमेंट सेक्टर में कुछ बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में है, टेक्सटाइल कंपोजिट इनमें कुछ बाइंग आई है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में पिछले कुछ दिनों से फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग ही चल रही है। तो कल का जो दिन था उसमें भी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सेलिंग ही की गई है, और आज सेलिंग का सेक्टर शायद इसी वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं ले रहे। ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें जो कल बाइंग की है वो कुछ इंडिविजुअल्स ने की है और कुछ कंपनीज़ ने लोकल बाइंग की है। फॉरेनर्स की तरफ से इसमें सेलिंग आई है कल। और बाकी म्यूचुअल फंड्स, ये अगर आप देखते हैं टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, हाँ जी, तो इसमें कल लोकल्स की तरफ से बाइंग है, जिसमें कुछ ब्रोकर्स हैं उन्होंने भी बाइंग की है, बैंक्स ने भी कुछ की है, कंपनीज़ हैं उन्होंने की है। तो कुछ बाइंग लोकल ने ज़रूर की है, बाकी फॉरेनर्स की तरफ से इसमें सेलिंग की गई है। तो स्ट्रेटजी जैसे पहले प्री मार्केट एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस की गई, इसी को फॉलो करें। वॉल्यूम्स जब तक इंक्रीज़ नहीं करते तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।